कैप्सूल बनाने, जेली बनाने और मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल टैबलेट बाइंडर, टैबलेट को बाइंडिंग एजेंट के तरीके यूज़ करें। तो हमने इसमें लिख दिया है कि जो कैसीन है वो एक फॉस्फोप्रोटीन होता है जो कि मिल्क से ऑब्टेन होता है और इसका मेन जो प्रोटीन है वो मिल्क में ही प्रेजेंट होगा। वी डिस्कस द टॉपिक प्रोटीन एंड एंजाइम्स। प्रोटीन और एंजाइम्स टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें जिलेटिन और कैसीन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसमें पापाइन, ब्रोमेलिन, सेरोटोपेप्टाइड्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड पेप्सिन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनिट 5 में प्रोटीन एंड एंजाइम्स एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को फुली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रोटीन एंड एंजाइम्स। तो प्रोटीन और एंजाइम्स में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजिनियस कंपाउंड मेड ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है और ये नाइट्रोजिनियस कंपाउंड से बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजिनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मोस्टली प्रोटीन्स दैट स्पीड अप रिएक्शंस। एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि मोस्टली किसमें प्रोटीन्स में होते हैं और ये क्या करते हैं अपनी रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो प्रोटीन्स में मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है जो कि एक नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है मोस्टली प्रोटीन्स जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं कैसीन, जिलेटिन, पापाइन एंड पेप्सिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रोटीन और एंजाइम्स के। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जिलेटिन और कैसीन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में भी पापाइन, ये सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जिलेटिन। जिलेटिन क्या होता है? ठीक है, तो जिलेटिन में प्रोटीन्स और एंजाइम्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैसीन को। तो आप बात कर रहे हैं जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। जो जिलेटिन है वो हमारा ऑब्टेन्ड होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन से। ठीक है, कैसा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कोलेजन से जो है वो हमारा क्या होता है? ऑब्टेन होता है। ठीक है, सोर्सेज डिराइव फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ स्किन, बोन्स, लिगामेंट्स ऑफ एनिमल्स मेनली बोवाइन एंड पोर्सिन। सोर्सेज क्या है? स्किन हो गया, बोन्स हो गया, लिगामेंट्स ऑफ एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो जिलेटिन हमारा जो है वो एक प्रोटीन है जो कोलाजन एक प्रोटीन है जो कोलाजन जो एनिमल्स के स्किन और बोन्स में होता है और के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। ठीक है, जिलेटिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कोलाजन के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। जिलेटिन एक प्रोटीन है, कोलाजन के हाइड्रोलिसिस से ये हमको मिलता है। इसमें क्या होता है? एनिमल्स की जो स्किन होती है और बोन्स होती है उससे ये हमको मिलता है। ठीक है, डिराइव कैसे होता है? एनिमल टिश्यूज जैसे कि स्किन हो गया, बोन्स हो गया या फिर कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ये सारी चीज़ों से हमको मिलता है। जैसे हमने डिस्कस किया सोर्सेस स्किन, बोन्स, लिगामेंट्स ऑफ एनिमल्स मेनली बोवाइन एंड पोर्सिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है? तो प्रिपरेशन की बात करते हैं जिसमें हमारा आता है रॉ मटेरियल क्लीन, बोन्स और स्किन ट्रीटेड विथ एसिड और एल्कलाई, कोलाजन, हाइड्रोलाइज्ड जिलेटिन, एक्सट्रैक्ट, फिल्टर्ड, कंसंट्रेटेड, ड्राइड। तो हमारा जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में क्या आएगा कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्लीन करेंगे जैसे बोन्स हो गई या फिर स्किन, फिर उसको हमने एसिड और एल्कलाई के साथ में क्या किया? ट्रीट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है? कोलाजन जो होता है उसका हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज के बाद हमको जिलेटिन मिला, फिर हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, फिल्टर किया और कंसंट्रेटेड करके ड्राई किया। तो पहले एनिमल्स टिश्यूज को क्लीन किया जाता है, फिर एसिड और एल्कलाई से ट्रीट कराते हैं, फिर गर्म पानी में एक्सट्रैक्ट, उसको फिर फिल्टर करेंगे, देन हम ठंडा करने पर जेल बन जाता है। फिर उसको ठंडा करने पे क्या बन जाएगा? वो जेल लाइक बन जाए। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन थी, किसकी? प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें कुछ बायोलॉजिकल सोर्सेज थे जैसे कि यही स्किन, बोन्स वगैरह। तो ये क्या है? एनिमल ऑरिजिन प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपने टाइप्स। तो टाइप्स में हमने देखा टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। टाइप ए और टाइप बी में क्या है कि टाइप ए जो होता है वो एसिड ट्रीटेड है एंड टाइप बी जो है वो हमारा कैसा है? एल्कलाई ट्रीटेड है। तो टाइप्स जो है जिलेटिन के उसमें टाइप ए और टाइप बी है, एसिड ट्रीटेड एंड एल्कलाई ट्रीटेड। ठीक है, तो जिलेटिन उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसके प्रिपरेशन और उसके टाइप्स को देखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है?
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात करेंगे प्रोटीन रिच अमीनो एसिड्स लाइक, जैसे कि ये प्रोटीन रिच होता है और इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इसमें कोई भी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं होता, नो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, यहाँ लिखा है नो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट। ठीक, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो प्रोटीन है वो मेनली कोलेजन से डिराइव्ड होता है। ये अमीनो एसिड्स लाइक जैसे ग्लाइसिन हो गया, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोपाइलिन, ये सारे हैं, इसमें कोई भी ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारा क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आता है ब्यूरेट टेस्ट, जो कि हमें क्या वायलेट कलर, मतलब इसमें प्रोटीन परसेंट होता है। नेक्स्ट है निन हाइड्रेन टेस्ट, उसमें पर्पल कलर होगा। दो टेस्ट होते हैं, ब्यूरेट टेस्ट एंड निन हाइड्रेन टेस्ट, दोनों टेस्ट को याद रखना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कौन से दो टेस्ट है, ब्यूरेट टेस्ट एंड निन हाइड्रेन टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में वायलेट कलर जिसमें प्रोटीन परसेंट होता है, निन हाइड्रेन टेस्ट में पर्पल कलर आएगा। ये हमारे क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में आता है कलर, ओडोर, टेस्ट और सॉल्विलिटी। तो कलर जो होगा वो कलरलेस टू पेल येलो होगा। कैसा कलर होगा, कलरलेस होगा, वो कलरलेस होगा टू पेल येलो। ओडोर की बात करें तो ये ओडोरलेस होगा। टेस्ट की बात करें तो टेस्टलेस होगा। सॉल्विलिटी की बात करें तो स्वेल्स इन कोल्ड वाटर, डिजॉल्व इन हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर में स्वेल होता है और हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। फॉर्म्स जेल ऑन कूलिंग, ये क्या जेल को फॉर्म करता है जब वो कूल होता है, ठंडे होने पर वो जेली बना लेता है। ठीक है, तो ये इसके हमारे क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी। कलरलेस टू पेल येलो, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, कोल्ड वाटर में शेल होता है, हॉट वाटर में डिसॉल्व होता है, और जब ठंडा होता है तब ये क्या करता है, जेल को फॉर्म कर देता है। यूजेस की बात करें तो यूजेस में आ रहा है कैप्सूल सेल्स, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल रहेगा, टैबलेट बाइंडर है, और प्लाज्मा एक्सपेंडर जिसमें क्या रहेगा, मेडिकल यूज रहेगा। ठीक है, तो यूजेस की बात करें तो इसमें हमारे कुछ कैप्सूल सेल्स हैं, जैसे कि हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो गया, कैप्सूल बनाने, जेली बनाने और मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। टैबलेट बाइंडर, टैबलेट को बाइंडिंग एजेंट के तरीके यूज करेंगे। फिर प्लाज्मा एक्सपेंडर जिसमें मेडिकल यूज होगा, जैसे प्लाज्मा सब्सटीट्यूट या फिर बाउंड ड्रेसिंग्स। ठीक, ये सारी चीज़ों में हम इसको यूज करेंगे। तो जिलेटिन में हमने प्रोटीन और एंजाइम्स में प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स क्या है, इनको देखा। फिर जिलेटिन उसका बायोलॉजिकल सोर्स, प्रिपरेशन क्या है, टाइप्स, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्रॉपर्टीज, यूजेस को 1 बाय 1 सभी को डिस्कस किया। तो अब हम आगे अपना नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ठीक है, तो हमने बात करी थी यूजेस में, तो यूजेस में हमने कैप्सूल सेल्स, टैबलेट बाइंडर, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में देखा था। नेक्स्ट हम फूड इंडस्ट्री, जेली या फिर डेजर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफी और कॉस्मेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो यूजेस और थे, फूड इंडस्ट्री में एज अ जेली और डेजर्ट्स, फोटोग्राफी और कॉस्मेटिक्स में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में क्या है, पुअर क्वालिटी जिलेटिन और कंटामिनेशन विद अदर प्रोटीन। इसमें जो क्वालिटी होती है जिलेटिन की वो पुअर रहेगी, और कंटामिनेशन किसके साथ में होगा, अदर प्रोटीन्स के साथ में। तो जो जिलेटिन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, और ये अदर प्रोटीन्स के साथ में क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर इन कूल और ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। ये कूल प्लेस पर स्टोर होता है और ड्राई प्लेस होनी चाहिए। कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करते हैं इसको, और ये मॉइस्चर से प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो हमने अडल्ट्रेशन में देखा कि जो जिलेटिन की क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है, और ये अदर प्रोडक्ट्स के साथ में कंटामिनेट करता है। स्टोरेज, स्टोर कूल और ड्राई प्लेस पे करना, और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और एंजाइम्स में कैसीन को। पहले हमने डिस्कस किया था किसको, जिलेटिन को। अब हम डिस्कस करेंगे कैसीन को। तो कैसीन को भी हम देखते हैं, कैसीन क्या है। कैसीन जो होता है वो एक फॉस्फोप्रोटीन होता है, ऑब्टेन्ड होता है मिल्क से, मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि ऑब्टेन होता है मिल्क से, और इट इज अ मैन प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। इसका जो मैन प्रोटीन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में। ठीक, ये हम लिख देते हैं, इसमें लिखा नहीं है। फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहा है, फ्रॉम मिल्क से। ठीक, उसके बाद जो मैन प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, मैन प्रोटीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मिल्क में, इन मिल्क। तो हमने इसमें लिख दिया है कि जो कैसीन है वो एक फॉस्फोप्रोटीन होता है जो कि मिल्क से ऑब्टेन होता है, और इसका मैन जो प्रोटीन है वो मिल्क में ही प्रेजेंट होगा। ठीक,
कैटेगरी कौन सी होती है, फॉस्फोप्रोटीन कैटेगरी में आता है कैसीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैसीन इज द मेन प्रोटीन ऑफ मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम काऊ और बफेलो मिल्क। ठीक, तो कैसीन एक प्रोटीन जो है वो मेन प्रोटीन ऑफ मिल्क होता है जो कि काऊ और बफेलो के मिल्क से ही ऑब्टेन होता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में आएगा मिल्क इज टेकन, पहले मिल्क को टेक करेंगे, फिर एसिड ऐड लाइक HCl और लैक्टिक एसिड को ऐड करेंगे। कैसीन कोगुलेट्स, कैसीन जो है वो कोगुलेट होगा जिससे कि कर्ड का फॉर्मेशन होगा दही का, फिर इसको फिल्टर करके वॉश करते ड्राई करते। तो पहले क्या, मिल्क को हम एसिडिफाइड मतलब डाइल्यूट एसिड या फिर रेनेट को यूज एसिडिफाइड करेंगे, कैसीन प्रेसिपिटेट होगा, वॉश करके ड्राई करेंगे। दूध में जब हम एसिड मिलाते हैं तो एसिड मिलाने पर मिल्क में कैसीन जो है वो अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेट होता है, फिर उसको वॉश करके हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन में हमने देखा है। ठीक है, फिल्टर किया, फिर वॉश किया, फिर ड्राई किया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल नेचर की। तो केमिकल नेचर में आता है कि फॉस्फोप्रोटीन होगा, ठीक है, कंटेन अमीनो एसिड्स प्लस फॉस्फोरस। यहाँ पर फॉस्फोप्रोटीन भी होगा और ये अमीनो एसिड्स और प्लस फॉस्फोरस को कंटेन करता है। ये केमिकल नेचर की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोप्रोटीन होगा और ये अमीनो एसिड्स प्लस फॉस्फोरस को कंटेन करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को अब हम देखते हैं वन बाय वन, किसके, कैसीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से। तो कैसीन में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में बात करते हैं, फर्स्ट है ब्यूरेट टेस्ट, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन विथ एसिड। ठीक है, तो जो हमारा है इसमें क्या है कि पहला है ब्यूरेट टेस्ट, जिसमें वायलेट कलर होगा। प्रेसिपिटेशन विथ एसिड में कन्फर्म्स कैसीन, मतलब अगर एसिड के साथ में प्रेसिपिटेट हो तो कन्फर्म हो जाता है कि ये कैसीन ही देगा। ब्यूरेट टेस्ट में वायलेट कलर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट अमॉर्फस पाउडर रहेगा, ओडोरलेस रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, डाइल्यूट एल्कलाई में सॉल्युबल होगा। तो जो पानी में नहीं घुलता है लेकिन एल्कलाई में घुल जाता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट डाइल्यूट एल्कलाई में सॉल्युबल है। अमॉर्फस पाउडर जो रहेगा वो वाइट रहेगा और ओडोर जो होगा वो ओडोरलेस रहेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया है कैसीन में, उसके बायोलॉजिकल सोर्स को, प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो, केमिकल नेचर क्या है ये, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ब्यूरेट टेस्ट, प्रेसिपिटेशन विथ एसिड, ये प्रॉपर्टीज देख लें कि व्हाइट अमॉर्फस पाउडर है, ओडोरलेस है, इनसॉल्युबल है वाटर में और सॉल्युबल है डाइल्यूट एल्कलाई में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूजेस में क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एज अ प्रोटीन सोर्सेज, यहाँ पर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज होंगे जैसे कि प्रोटीन सोर्सेज हो गए। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स की प्रिपरेशन जैसे कि बटन्स या फिर एडेसिव्स, और पेंट और पेपर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ रही, यूजेस में आ रही। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स हो गए, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड पेंट एंड पेपर इंडस्ट्री। केसीन का यूज होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि चीज़ बनाने में होगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या चीज़ें हैं, यूजेस हैं किसके, कैसीन के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्रेशन में आता है अडल्ट्रेटेड विथ चीपर प्रोटीन और स्टार्च। तो ये अडल्ट्रेटेड मतलब क्या है कि अडल्ट्रेट होता है चीपर प्रोटीन्स और स्टार्च के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर इन ड्राई और एयर टाइट कंटेनर, इसको ड्राई प्लेस पे और एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करते हैं जो कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रहे। तो हमने डिस्कस किया है अपने प्रोटीन और एंजाइम्स में कि प्रोटीन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है और ये नाइट्रोजिनियस कंपाउंड है, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। एंजाइम्स हमारे वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं लेकिन ये स्पीड अप रिएक्शंस के लिए स्पीड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन, कैसीन हो गए और हमारे पेपाइन, पेप्सिन, ये सारी चीज़ें हैं। जिलेटिन डिस्कस किया पहले, उसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से क्या ऑब्टेन्ड होता है, क्या सोर्सेस है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से टाइप्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ब्यूरेट और नेनाइड्रिन, ये देखिए, प्रॉपर्टीज देखी, जेल का फॉर्म होगा जब वो ठंडा हो जाता है, यूजेस देख लिए, उसके बाद उसका अडल्ट्रेशन, स्टोरेज, और ऐसे हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कैसीन। कैसीन में क्या देखा, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसका मेन प्रोटीन जो होता है वो मिल्क होता है और ये एक फॉस्फोप्रोटीन टाइप का कैसीन है। ठीक है, ऑब्टेन कहाँ से होगा, काऊ और बफेलो में से। प्रिपरेशन देख लिया, पहले मिल्क को टेक आउट करते हैं, उसमें एसिड हम लोग ऐड करेंगे, फिर वो कैसीन कोगुलेट होकर कर्ड का फॉर्मेशन करता है, देन हम फिल्टर वॉश करके ड्राई कर लेते हैं। केमिकल नेचर देख लिया उसका। ठीक, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्रॉपर्टीज, यूजेस और अडल्ट्रेशन स्टोरेज। तो हमारा जो टॉपिक था क्या था, प्रोटीन और एंजाइम्स में जिलेटिन और कैसीन, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो टुडे वी विल स्टडी द प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, स्पेशली इन जिलेटिन और कैसीन जो कि इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल प्रोटीन्स के लिए यूज इन अ फार्मेसी। तो आज हमने फार्माकोग्नोसी में अपने दो मेन प्रोटीन एंजाइम्स में डिस्कस किया, जिलेटिन और कैसीन को। नेक्स्ट अब हम अपना आगे देखते हैं।
तो अब हम आगे बात करते हैं जिलेटिन और कैसीन में क्या डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन जिलेटिन एंड कैसीन। तो कुछ फीचर्स हैं, उसके बाद जिलेटिन और कैसीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हम देखते हैं सोर्स जो है वो जिलेटिन में रहेगा कोलाजन एनिमल बॉन्ड और कैसीन में मिल्क प्रोटीन। ठीक है, ये सोर्स है कहाँ से, कोलाजन से और ये मिल्क प्रोटीन से, क्योंकि इसका मेन जो रहेगा वो मिल्क प्रोटीन ही रहेगा। नेचर जिलेटिन का प्रोटीन डिराइव्ड होता है और कैसीन का फॉस्फोप्रोटीन होता है। ये सिर्फ प्रोटीन है, ये फॉस्फोप्रोटीन रहेगा। सॉल्बिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, जो जिलेटिन है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और कैसीन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ये किसमें सॉल्युबल होता है, ये हमारा सॉल्युबल होता है डाइल्यूट एल्कलाई में। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में ये जेल्स को फॉर्म करेगा, फॉर्म्स जेल, और ये कर्ड को फॉर्म करेगा, फॉर्म्स कर्ड। यूजेस, ये कैप्सूल्स और जेली में यूज़ होगा और जो हमारा कैसीन है वो न्यूट्रिशन और इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। तो हमने डिस्कस किया जिलेटिन और कैसीन के डिफरेंस में, जिसमें सोर्स हो जाता है वो कोलाजन और एनिमल बोन, कैसीन में मिल्क प्रोटीन, नेचर प्रोटीन, इसका फॉस्फोप्रोटीन, सॉल्बिलिटी हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, कैसीन इनसॉल्युबल है वाटर में। प्रॉपर्टीज देखी जो कि जेल्स को फॉर्म कर रहा था, इसमें कर्ड को फॉर्म कर रहा है, यूज कैप्सूल जेल और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। तो ये हमारा क्या था, आज हमने अपने टॉपिक जिलेटिन और कैसीन को प्रोटीन और एंजाइम्स में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, दैट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। अब हमने अपने जो टॉपिक को डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या है। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो वन बाई वन हम अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को भी देखेंगे। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में क्या है इंट्रोडक्शन में कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये भी हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि अमीनो एसिड्स के ही बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स विच इज नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब एंजाइम्स, तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये हमारे ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं जो कि मोस्टली प्रोटीन्स में होते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। ठीक, तो ये हमने देखा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स और एंजाइम्स को अलग अलग। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटीजेस इज इक्वल टू एंजाइम्स। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनको प्रोटीजेस भी बोल सकते हैं और इनको एंजाइम्स भी। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं, दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन्स का पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एंजाइम्स का। एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन में बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शंस के बेस पे। तो फंक्शन के बेस्ड में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कौन कौन से हमारे क्या क्या चीज़ें हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में। ठीक है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में अगर हम बात करें तो उसका बेस्ड ऑन फंक्शन में है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस, फोर्थ वन इज लाइएज, फिफ्थ वन इज आइसोमरेसिस एंड सिक्स्थ वन इज लाइगेजेस। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा ये था कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बिलोंग्स टू हाइड्रोलेज बिकॉज दे यूज वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, क्योंकि ये वाटर को यूज करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़कर छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि एंजाइम्स की बात करें क्लासिफिकेशन में तो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, हाइड्रोलेसिस से, क्योंकि ये वाटर को यूज़ कर रहे हैं बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स बिलोंग्स टू हाइड्रोलेसिस। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हाइड्रोलेसिस से। तो ये याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलेसिस, लाइएसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेज। ठीक, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक सोर्सेस क्या है इसके। तो सोर्सेस में बात करें, प्लांट में आएगा पापाइन और ब्रोमेलिन, एनिमल में पेप्सिन, माइक्रोबियल में यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड सेरेटियोपेप्टाइड्स। तो सोर्सेस की बात करें जिसमें आ रहा है प्लांट में आएगा पेपाइन और ब्रोमेलिन। एनिमल की बात करें तो उसमें आ रहा पेप्सिन। माइक्रोबियल की बात करें तो उसमें यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड सेरेटियोपेप्टाइड्स। ठीक, तो ये हो गया हमारे कुछ सोर्सेस प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूजेस की। यूजेस में आ रहा है कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एड्स में, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में, बाउंड हीलिंग में, थ्रोम्बोलिटिक मतलब क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट्स में। एज अ डाइजेस्टिव एड्स यूज़ करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में, बाउंड हीलिंग में और थ्रोम्बोलिटिक मतलब कि क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें पापाइन। अब इसमें हम वन बाय वन एक एक कैटेगरी को देखेंगे। तो जो हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होता है वो एक अपने साइट ऑफ एक्शन पर भी बेस्ड होता है। कौन से साइट ऑफ एक्शन? जिसमें आता है इंडोपेप्टाइड्स एंड एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो इंडो और एक्सोपेप्टाइडेज भी क्लासिफिकेशन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जो हमारे पापाइन है वो कहाँ से आता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, पापाइन, ब्रोमेलिन, सेरेटियोपेप्टाइडेज, ऐसे करके वन बाय वन हम अपने सारे ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पापाइन को। पापाइन का सोर्स जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा कि ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट्स ऑफ कार्सिका पपाया। जो सोर्स रहेगा पापाइन का वो ये रहेगा कि ये ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट्स है कार्सिका कारिका पपाया का। ठीक है, तो कहाँ से है? अनराइप पपाया फ्रूट होता है क्या? पापाइन जो है वो एक लेटेक्स ऑफ अनराइप पपाया फ्रूट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर जो रहेगा वो रहेगा प्रोटीन एंजाइम्स। इसमें क्या होगा? सिस्टीन प्रोटीज रहेगा। कैसा रहेगा? प्रोटीन एंजाइम सिस्टीन प्रोटीज। प्रिपरेशन में लेटेक्स कलेक्टेड, ड्राइड एंड प्यूरिफाइड। लेटेक्स को कलेक्ट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। तो इसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं कि ये एक्टिव होता है वाइड पीएच रेंज में, स्टेबल एंजाइम में। किसमें एक्टिव होता है? वाइड पीएच रेंज में, और एक स्टेबल एंजाइम है। यूजेस में बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम के तरीके यूज होगा, मीट टेंडराइजर में, एंटी इन्फ्लामेटरी में, और यूज इन डेवलपमेंट ऑफ वाउंड्स में। तो हमने ये देखा है कि जो पापाइन डाइजेशन है वो पापाइन जो है वो डाइजेशन इंप्रूव करता है और मीट को सॉफ्ट बनाने के लिए भी यूज होता है। तो पापाइन में क्या था कि ये ऑब्टेन हो रहा था लेटेक्स ऑफ अनराइप पपाया फ्रूट्स, जैसे कि कारिका पपाया। लेटेक्स कलेक्ट किया, फिर ड्राई किया, देन इसको हमने क्या किया? क्रूड पपाइन बन गया। प्रॉपर्टी से वाइड रेंज जो रहेगा, पीएच रहेगा इसका 5 to 7। एंजाइम जो है वो स्टेबल रहता है, एक इवन इन वाइड टेम्परेचर रेंज पे वर्क करेगा। ठीक है, उसका केमिकल नेचर जो रहेगा वो प्रोटीन एंजाइम सिस्टीन प्रोटीज रहेगा। यूज हम एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, मीट टेंडराइजर में यूज होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी और बाउंड हीलिंग में यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं सेकेंड जो कि है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन क्या होता है? तो ब्रोमेलिन को डिस्कस करेंगे। तो ब्रोमेलिन में आता है सोर्सेस। तो पहले हम देखेंगे सोर्सेस को। सोर्सेस में ब्रोमेलिन क्या होता है कि स्टेम एंड फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल अनानास कोमोसस। ठीक, तो इसमें क्या है? ये फ्रॉम पाइन एप्पल स्टेम और फ्रूट से इसका सोर्स रहता है, जो इसको बोलेंगे अनानास कोमोसस। ठीक, तो क्या है? स्टेम एंड फ्रूट ऑफ पाइन एप्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल नेचर, जिसमें आएगा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। ये जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर होता है केमिकल नेचर में देखा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। कैसी प्रॉपर्टीज है? एंटी इन्फ्लामेटरी और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी अपना दिखाएगा। ये हमारा क्या है? जो है प्रॉपर्टीज है वो, और इसकी ये एक्टिव रहता है एसिडिक से न्यूट्रल पीएच में। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स इसमें कंटेन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस की। तो यूजेस में आएगा रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, डाइजेस्टिव एड यूज्ड इन स्पॉट्स इंजरी। स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कम करने में यूज होता है ब्रोमेलिन, डाइजेस्टिव एड में, और स्पॉट्स इंजरी में यूज होता है ब्रोमेलिन। ठीक, तो स्टेम एंड फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल इज अनानास कोमोसस। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है। प्रॉपर्टीज एज एंटी इन्फ्लामेटरी, एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच रहेगा। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में यूज होता है डाइजेस्टिव एड्स में, और सेरेटियोपेप्टाइडेज यूज्ड इन स्पॉट इंजरीज। तो ब्रोमेलिन जो है वो वाइडली यूज होगा इन्फ्लामेशन और पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेरेटियोपेप्टाइडेज। सेरेटियोपेप्टाइडेज दैट इज थर्ड। तो सेरेटियोपेप्टाइडेज को हम सेरेटियोपेप्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो सोर्सेज में डिस्कस करेंगे कि सोर्स है प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरिया सेरेटिया स्पीसीज। ये किससे प्रोड्यूस होता है? कौन से बैक्टीरिया से? सेरेटिया स्पीसीज नाम के बैक्टीरिया से ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाई द बैक्टीरिया सेरेटिया स्पीसीज। नेचर इसका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम तरीके होता है। प्रॉपर्टीज इसकी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, रिड्यूसेस एडिमा। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रहेगा और ये एडिमा को रिड्यूस कर देगा। यूजेस की बात करें तो ये सर्जिकल, पोस्ट सेलिंग रहेगा, पेन रिलीफ होता है। ठीक है, एंटी इन्फेक्शन वगैरह में यूज होता है। तो ये हमारे क्या है? सेरेटियोपेप्टाइडेज है, जिसको हम सेरेटियोपेप्टेज भी बोल सकते हैं। सोर्स इसका जो होता है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, सेरेटिया स्पीसीज। नेचर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के तरीके होता है। प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एडिमा को रिड्यूस करता है। यूजेस में सर्जिकल, पोस्ट स्वेलिंग है, पेन रिलीफ है और एंटी इन्फेक्शन है। ये इसके सारे हमारे क्या है? सेरेटियोपेप्टाइडेज के सोर्स, नेचर और प्रॉपर्टीज यूजेस है। तो हमने इसमें डिस्कस किया पापाइन, ब्रोमेलिन और सेरेटियोपेप्टाइडेज किसमें? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में। तो पहले हमने देखा था प्रोटीन और एंजाइम्स, इसमें जिलेटिन और कैसीन को डिस्कस किया था।
नेक्स्ट हमने देखा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देख लिया। फिर हमने 1 बाय 1 अपने पापाइन, ब्रोमेलिन और सेरेटियोपेप्टाइड्स और हम फोर्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ हमारा है यूरोकाइनेस। फोर्थ है यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस में है कि सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन और किडनी सेल्स। तो यूरोकाइनेस का सोर्स है कि ह्यूमन की यूरिन और किडनी सेल से ऑब्टेन होने वाला जो है वो यूरोकाइनेस है, ठीक। नेक्स्ट है नेचर। नेचर में आता है फिब्रिनोलिटिक एंजाइम। इसका नेचर जो है वो एज अ फिब्रिनोलिटिक एंजाइम्स रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो कन्वर्ट्स प्लाज्मिनोजिन देन प्लाज्मिन देन डिजोल्व फिब्रिन क्लॉट। पहले ये प्लाज्मिनोजिन में कन्वर्ट होगा, फिर प्लाज्मिन में, फिर ये डिजोल्व हो जाएगा फिब्रिन क्लॉट में। तो सोर्स की बात करें तो ये ऑब्टेंड हो रहा है ह्यूमन यूरिन और किडनी सेल से। नेचर जो है वो फिब्रिनोलिटिक एंजाइम्स की तरीके हो गया। मैकेनिज्म की बात करें तो प्लाज्मिनोजिन से प्लाज्मिन, प्लाज्मिन से डिजोल्व हो रहा है फिब्रिन क्लॉट में, इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूजेस की, तो यूजेस में आएगा ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ठीक है। तो यूजेस में आएगा कि ये ट्रीटमेंट देगा किसका, थ्रोम्बोसिस का और पल्मोनरी इम्बोलिज्म का। तो यूजेस में हमने देखा ट्रीटमेंट, थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी इम्बोलिज्म। नेक्स्ट हम फिफ्थ डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, सोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसका सोर्स है। नेचर की बात करें तो ये इनडायरेक्ट फिब्रिनोलिटिक एंजाइम है। कैसा है, इनडायरेक्ट फिब्रिनोलिटिक एंजाइम। मैकेनिज्म की बात करें तो एक्टिवेट प्लाज्मिनोजिन क्लॉट ब्रेकडाउन। ये प्लाज्मिनोजिन को एक्टिवेट कर रहा है और ब्रेकडाउन कर रहा है क्लॉट का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूजेस की, यूजेस में आ रहा है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस में बात करें तो ये कौन से सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेचर इनडायरेक्ट फिब्रिनोलिटिक एंजाइम। मैकेनिज्म एक्टिव प्लाज्मिनोजिन से क्लॉट करता है, ब्रेकडाउन कर देगा क्लॉट का, ठीक है। यूजेस में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन के सोर्सेज को देखते हैं। तो पेप्सिन में है ऑब्टेन फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ पिग। ये जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, पिग के गैस्ट्रिक म्यूकोसा से ऑब्टेन होता है पेप्सिन, ठीक। नेक्स्ट नेचर। नेचर जो रहेगा वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रहेगा। मोस्ट ऑफ द हमने जो डिस्कस कर रहे हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इनका नेचर जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ही होता है, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मेन टेस्ट होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी से होता है। किसकी एबिलिटी से, प्रोटीन के ब्रेक डाउन, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होते हैं वो प्रोटीन डाइजेशन टेस्ट होता है और ब्यूरेट टेस्ट होता है। तो यही है कि प्रोटीन एंजाइम का मेन टेस्ट प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन एबिलिटी से ही होता है। फिर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वर्क्स इन एसिडिक पीएच 1.5 to 2। ये एसिडिक पीएच पर ही काम करेगा जो कि 1.5 से लेकर 2 तक होगा। फिर ये प्रोटीन से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, ठीक। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन से पेप्टाइड में। तो प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो ये एसिडिक पीएच पे काम करेगा 1.5 से 2 तक। प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं पेप्टाइड्स में, तो ये इसका काम हो जाएगा। तो वर्क्स इन एसिडिक पीएच 1.5 to 2, कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, पेप्सिन हो गया, ये इसका सोर्स हो गया। फिर उसके नेचर की बात करी, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस में क्या होता है, यूजेस में हमारा आता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एंजाइम सप्लीमेंट्स। तो यूजेस की बात करें तो ये एज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यूज़ होगा और एंजाइम सप्लीमेंट्स की तरीके यूज़ होगा। यूजेस में क्या होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की तरीके यूज़ करेंगे और एंजाइम सप्लीमेंट्स की तरीके हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन टेबल की। कंपैरिजन टेबल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे एंजाइम क्या है, उसका सोर्स क्या और उसका टाइप क्या, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंजाइम्स में बात करते हैं, एंजाइम क्या है, पापाइन है, सोर्स पपाया लेटेक्स है, टाइप प्लांट प्रोटीज है। और एंजाइम में सेकेंड है ब्रोमेलिन, जिसमें सोर्स है पाइनएप्पल, टाइप में है प्लांट प्रोटीज। नेक्स्ट है सेरेटियोपेप्टाइडेज, जिसमें सोर्स रहेगा बैक्टीरिया, टाइप रहेगा प्रोटीज। फोर्थ है यूरोकाइनेस, यूरोकाइनेस का सोर्स रहेगा ह्यूमन यूरिन, टाइप में रहेगा फिब्रिनोलिटिक। स्ट्रेप्टोकाइनेसिस में ह्यूमन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोलिटिक टाइप। पेप्सिन में एनिमल स्टोमक और प्रोटीज पेप्सिन। तो कंपैरिजन टेबल को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या क्या एंजाइम है, उसका क्या सोर्स और क्या टाइप है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पापाइन था उसका सोर्स रहेगा पपाया लेटेक्स, टाइप जो रहेगा वो प्लांट प्रोटीज रहेगा। और जो एंजाइम है सेकंड जो हमारा ब्रोमेलिन रहेगा उसका सोर्स पाइनएप्पल रहेगा, टाइप जो रहेगा वो रहेगा प्लांट प्रोटीज।
सेरेटियोपेप्टाइडेज हमारा थर्ड एंजाइम है जिसमें सोर्स बैक्टीरिया है, टाइप प्रोटीज रहेगा। फोर्थ यूरोकाइनेस, इसमें ह्यूमन यूरिन सोर्स है, फिब्नोलाइटिक टाइप रहेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो फिफ्थ है उसमें ह्यूमन जो रहेगा वो सोर्स रहेगा, सॉरी बैक्टीरिया जो रहेगा वो सोर्स रहेगा, टाइप फिब्नोलाइटिक है। पेप्सिन दैट इज लास्ट वन, इसमें एनिमल स्टोमक रहेगा सोर्स और टाइप रहेगा प्रोटीज पेप्सिन। तो प्रोटीलेटिक एंजाइम्स ब्रेक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को बाई हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इनका प्रोटीलेटिक एंजाइम्स जो है वो ब्रेक कर देते हैं। रिएक्शन की बात करें तो प्रोटीन प्लस वाटर, देन पेप्टाइड्स और फिर अमीनो एसिड। तो ये एंजाइम्स प्रोटीन के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं जिससे डाइजेशन हमारा जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर्स की बात करें तो इसका पीएच जो है वो देखना होगा, टेम्परेचर, एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, जिससे पापाइन जो है वो एज अ मॉडरेट टेम्परेचर पे वर्क करता है। अगर हीट ज़्यादा है तो एंजाइम डीनेचुरेशन कर देगा। स्टोर को बात करें तो ये कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ये कूल और ड्राई प्लेस पर रहेगा। हीट और मॉइस्चर को अवॉइड करेगा, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखेंगे इसको। ठीक है, अब ये हमारी सारी चीज़ें इसमें हो गई। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एज अ डाइजेस्टिव प्रिपरेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, बाउंड हीलिंग एजेंट्स यूज्ड इन एंजाइम थेरेपी। तो हमने वन बाय वन इसमें क्या देखा है, अपने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। प्रोटीन और एंजाइम्स में जिलेटिन और कैसीन को देखा। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स में हमने क्या देखा, वो होते क्या, उनका क्लासिफिकेशन क्या। नेक्स्ट हमने पापाइन, ब्रोमेलिन, सेरेटियोपेप्टाइडेज, यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस और पेप्सिन को सभी को डिस्कस किया। और लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल को डिस्कस किया। तो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स जो होता है वो फार्माकोग्नोसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से मिलते हैं और मेडिसिन में वाइड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।